हेलो एवरीवन, एसएससी जीडी में आए हुए प्रतिशत के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ध्यान से वीडियो को देखना, ठीक है। देखो, पहला क्वेश्चन है, आपको सब में टाइप वाइज करवाऊंगा मैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 37 55 का कितना परसेंट है। देखो, कोई भी संख्या अगर पूछी जाए कि ये इसका कितना परसेंट है, ठीक है, तो आपको कैसे निकालना है। देखो, 37 के बारे में पूछा है, ठीक है, 37 के बारे में कि 37 जो है 55 का कितना परसेंट है, तो 55 का परसेंट पूछा है। तो ये एक तरीके से फ्रैक्शन बन गई, ठीक है। 37 के बारे में पूछा कि 37 जो है 55 का कितना परसेंट है, तो परसेंट निकालने के लिए क्या करना होता है, गुणा 100 कर देनी होती है, ठीक है। इतना आपको काम करना है। 5 से काटूंगा, 5 से काटने पर यहाँ पर कितना आएगा, 11 बार कटेगा। ये 5 से काटूंगा तो ये कितनी बार कटेगा, 20 बार। अब सीधा 37 की गुणा 20 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 37 दूनी 74, यानी कि 740। 740 को 11 से भाग दे देना था, तो 11 से भाग देकर क्या आएगा, देखो मेरे भाई, 11 सत्ते 77 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 11 छीका 66, ठीक है। आगे मेरे पास बचे 8 80 हो गया, 11 सत्ते 77, यानी 67 पॉइंट कुछ मेरा आंसर आएगा। मुझे पूरा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 67.27 है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें बोल रहा है 512 के 64% और 215 के 46% को आपको जोड़ना है, ठीक है। प्लस का निशान है ना बीच में। अब देखो, अगर आप इसी सिंपल तरीके से करने में लगोगे कि 512 का 64% काट दोगे आप पहले, तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो सिंपल आप क्या करो, यहाँ पर आप डिजिट सम का यूज करो। देखो, डिजिट सम होता क्या है, अंकों का योग से निकलता है। मैंने काफ़ी वीडियो में बता भी रखा है, पिछली वीडियो में। तो 512 का जब हम 64% निकालेंगे, तो परसेंट हमेशा डिजिट सम में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है हमें, ठीक है, उसे इग्नोर कर दिया जाता है। तो 512 का 64% प्लस 215 का 46%, इस तरीके से हमें दे रखा है, ठीक है मेरे भाई। अब जोड़ लो, देखो 5 और 2 7 और 1 8, तब तक जोड़ो जब तक सिंगल डिजिट ना आए। गुणा 6 और 4 10, 10 में भी सिंगल डिजिट क्या बनेगी, दोनों को जोड़ूंगा, एक और जीरो को, तो एक ही आएगा। प्लस फिर यहाँ पर 5 और 2 7 और 1 8, गुणा फिर यहाँ पर 6 और 4 10 और 1, इस तरीके से 8 एकम 8 प्लस 8 एकम 8 और 8 और 8 कितने हो गए, 16। 16 को भी जोड़ूंगा तो 7, यानी कि हमारा डिजिट सम कितना आ गया मेरे भाई, 7 हमारा डिजिट सम जो है आ गया। अब ऑप्शन में देखना है कि इस ऑप्शन का डिजिट सम जो है 7 होता है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 से शुरू करते हैं। 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 और 5 मेरे पास कितने हो गए, ये 19, 19 और 8 27, 27 को इस तरीके से होगा 27, 27 को जोड़ूंगा तो 7 और 2 9, यानी कि इसका डिजिट सम कितना है 9, तो ये तो मेरा आंसर है नहीं। अब इसे जोड़ लो, 6 और 4 10 और 2 12 और 5 17, 17 और 8 कितना हो गया मेरे पास 25, 25 हो गया, और 25 को जोड़ूंगा तो 7, यानी कि ये मेरा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। आगे और देख लो, इसका डिजिट सम 7 आया ना। अब इनको देख लो, 8 और 2 10 और 10 और 4 और 4 8 और 5 13, 13 10 23, यानी कि इसका डिजिट सम कितना हो गया 5, ये भी मेरा आंसर नहीं है। इसे देख लो, 8 और 2 10 और 5 और 4 9, ये तो कट गया, जहाँ पर 9 हो जाता है वहाँ पर 0 हो जाती है अपने आप खुद, ठीक है। तो 8 और 2 10 और 7 17, 17 को भी जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 8, यानी कि ये मेरा आंसर नहीं है। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी ऐसा है जिसका डिजिट सम जो है 7 आ रहा है, जो कि हमारे क्वेश्चन से मैच कर गया। हमें ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं पड़ा, कैलकुलेशन से हम बच गई, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, देखो मैंने वैरायटी क्वेश्चन की अलग अलग लिया, अलग अलग टाइप, ठीक है। मैंने ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप के 10-12 क्वेश्चन करा दूं। छोटी सी वीडियो रहने वाली है, ज़्यादा बड़ी नहीं, 2 पार्ट में रहने वाली है। एसएससी जीडी के 2 पार्ट में ये सारे क्वेश्चन में परसेंटेज के खत्म करवा दूंगा, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखो, 980 में से क्या घटाएगी, 1350 के 40% के बराबर हो जाए। अब देखो, 980 में से आपको कुछ घटाना है ताकि बराबर हो जाए किसके, 1350 के 40% के। 1350 का आपको 40% निकालना था, ठीक है। तो 1350 का 40% निकालोगे तो 0 से 2 जीरो कट गई। 135 की 4 में गुणा करनी है, तो 100 चौका 400, 35 चौका 140, यानी कि 540 हो गया ये, ठीक है। अब 980 में से क्या घटाऊंगे आपकी 540 हो जाए, सीधी सी बात है, ये बताओ मुझे 980 में से क्या घटाऊंगे 540 हो जाए। तो एक काम करो, 980 में से 540 ही घटा लो, ठीक है। तो 0 की 0, 8 में से 4 गए 4, 9 में से 5 गए 4, यानी कि 440 आपको घटाने पड़ेंगे, ताकि आपका जो है 980 में से आपको कितने घटाने पड़ेंगे 440, ताकि आपका जो है 540 इस साइड में हो जाए, 540 इस साइड में है ही पहले से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर। आगे चलते हैं। अब देखो, इसे देखो, बोला यदि किसी भिन्न के अंश में 10% की कमी की जाती है और हर में 15% की वृद्धि की जाती है, तो नए भिन्न का मान 2/5 हो जाता है। मूल भिन्न क्या हो, देखो भिन्न वाला अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे, ठीक है, मैंने एक ही टाइप ही कराया, मतलब एक ही क्वेश्चन, आप समझ जाना जैसे मैं करवाऊंगा। तो आपको करना क्या है, देखो किसी भिन्न के अंश में 10% की कमी करी, तो हमेशा 10% की कमी करी उसमें, ठीक है। तो 100 में से 10 गए 90, ऊपर लिखेंगे 90। फिर हर हर होता है नीचे, आपको पता है हर में क्या करी 15 की वृद्धि कर दी, तो 100 में 15 जोड़कर 115 हो जाएगा नीचे, ठीक है, इस तरीके से।
और कितना हो जाता है फिर ये काम करने के बाद, भिन्न जो है नई भिन्न हो जाती है 2/5, 2/5, ठीक है, इस तरीके से। अब इसे काट कर छोटा कर लो, काट कर छोटा कर लो यहीं पर। तो 5 से काटूंगा तो 18 बार कटेगा, और 5 से काटूंगा तो 23 बार कटेगा, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करवा दो सिंपल। तो 18 पंजे 90 बटे 23 दूनी 46, इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। अब इसे काट कर छोटा कर लो। 90 को काटेंगे 2 से तो 45 बार कटेगा, 46 को काटेंगे 2 से तो 23 बार, यानी कि 45/23 जो है आपका ये हो गया। लेकिन हमें क्या करना है, ये आंसर नहीं है, हमें इसे सिंपल पलट के लिख देना है उल्टा करके। तो 23/45 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से आपको ये करना था सिंपल, ठीक है। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देनी थी इस तरीके से, और ये यहाँ पर जो काट पीट कर आएगा सिर्फ आपको रिवर्स में पलट कर लिख देना था, बस इतना काम करना था। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है x माइनस वाई का 30%। देखो x माइनस वाई का 30%, 30% बराबर है कहीं के x प्लस वाई के 20% के, 20% के। अब देखो परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गई, तो इस तरीके से लिख लो इनको, x प्लस वाई बटे x माइनस वाई। x प्लस वाई का मान कितना गया मेरा, देखो ये चीज़ पलट जाती है, इसका मान ये हो जाएगा और इसका मान ये हो जाएगा। तो x प्लस वाई का मान 3 हो गया, x माइनस वाई का मान 2। तो एक आपको पता होगा, एक कंपोनेंटो डिपेंडो थ्योरम आपने पढ़ी भी होगी, ठीक है, उस तरीके से देखो अगर, तो x प्लस x बटे वाई हमें निकालना है। तो करना क्या होगा, एक बार तो इन दोनों को जोड़ दो, तो 3 और 2 5, ऊपर लिख देंगे 5, और एक बार दोनों को घटा दो, 3 में से 2 गया 1, तो 1। तो x का मान हो गया 5, y का मान हो गया 1। अगर पूछता है इनका अनुपात बताओ तो x y का अनुपात हो जाता 5:1। लेकिन यहाँ पर पूछा है y x का कितना परसेंट है, तो y जो है y कितना है 1 और x कितना है हमारा 5, तो ये परसेंट निकालना था, तो गुणा 100 करेंगे इस तरीके से। तो 5 से भाग दूंगा, यानी कि काटूंगा 100 को, तो 20 बार चले जाएगा, और 20 ही कम 20, यानी कि ये 20% है, जो y है x का 20% है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर। इस तरीके से सिंपल आपको करना था, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था, समझ गए होंगे आप। जब भी आपको x प्लस वाई x माइनस वाई दे रखा हो, या a प्लस बी ए माइनस बी दे रखा हो, और आपको ए बी का मान निकालना हो, तो एक बार दोनों को जोड़ दो, 3 और 2 5, एक बार दोनों को घटा दो। आगे चलते हैं। देखो भाई अब ये क्वेश्चन देखो, पिछले वर्ष एक मोबाइल फ़ोन का मूल्य 18,000 था, इस वर्ष इसके मूल्य में 15.3% की वृद्धि हो गई, तो मोबाइल फ़ोन का नया मूल्य बताओ कि वर्तमान मूल्य जो है इसका कितना है, ठीक है। अब देखो एक बात पर आप गौर करना, अगर 18,000 पिछले साल था और अब कितनी बढ़ी उसका मूल्य, अब उसका मूल्य जो है 15.3% उसका मूल्य बढ़ गया, ठीक है, समझने वाली बात है, समझो। देखो इतना मूल्य इसका बढ़ गया। अब मैं अगर इसे पूरा भी ना निकालूँ, देखो ऑप्शन दूर दूर है, अगर मैं अप्रोक्स में निकालूँ तो 15% भी बढ़ता, अगर मान लो उसका मूल्य, तो 18,000 का 15% कितना होता है, आप बोलोगे कि 18,000 का 15% होता है, देखो 180 गुणा 15 कर लेंगे, ठीक है, 15 0 0, 15 अट्ठे 120 की 0, हासिल गए 12, 15 एकम 15 12 27, यानी कि 2700 रुपये जो है एक तरीके से मोटा मोटी बढ़ गए, ठीक है। 18,000 में 2700 जोड़ दूंगा तो कितने हो जाएंगे, 20,700। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 20,000 से ज़्यादा है, ऑप्शन नंबर सी। ये तो रहा डायरेक्ट बहुत तेज़ी से ऑप्शन निकालने का, आंसर निकालने का तरीका। लेकिन फिर भी अगर आपको निकालने की चूल है तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो वो भी बताऊँगा, ठीक है। भाई पहले हमारा मूल्य था 18,000 रुपये, अब कितने की वृद्धि हो गई, ये 15/3/4, इसका मतलब होता है 15 चौका 60 और 3 63, 63/4% की वृद्धि हो गई। तो इसका 63/4% निकाल लेंगे, परसेंट हटकर 2 जीरो और नीचे आएगी, ठीक है। और जो मूल्य आएगा वो 18,000 में जोड़ देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट ली, 4 से काटेंगे 180 को कितनी बार जाएगा, 45 बार, ठीक है। तो 45 की गुणा करेंगे 63 में, कर लो भाई। 45 या कितने होते हैं, 45 होते हैं 135 का 5 का, हासिल लग गए 13, और 45 चिक्का कितने होते हैं 270, 270 और 13 283, 283। तो यानी कि आप जोड़ दोगे 18,000 में 2835, तो कितने हो जाएंगे ये आपके पास, ये हो जाएंगे मेरे भाई 20,835 रुपये। आपका आंसर ये रहा एग्जैक्ट, ठीक है। इस तरीके से आपको करना था। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, पेन का साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन में, यदि रवि की आय राम की आय से 24% ज़्यादा है, अधिक है। तो देखो एक तो है रवि, ठीक है मेरे भाई, एक रवि है एक राम है, और रवि की आय 24% ज़्यादा है, यानी कि राम की आय अगर 100 रुपये है तो रवि की आय कितनी है 124 रुपये है, 24% ज़्यादा है। तो बोल रहा है राम की आय रवि की आय से कितने परसेंट कम है, तो राम की आय जो है रवि से कितने परसेंट कम है, 24 कम है, ठीक है, 24 कम है। किससे की बात कर रहा है, रवि से मुकाबला करना है ऐसे, तो रवि से कितनी आय रवि की 124, ठीक है, 124 और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100 इस तरीके से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 2400 बटे
124 काटूंगा, 4 से कट जाएगा ये, ठीक है। 4 × 12, 4 × 4, 31 बार कटेगा, 4 से 600 बार कटेगा ये, ठीक है। तो 600/31% जो है आपका ऑप्शन नंबर भी आंसर। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, देखो समझने की बात है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। बोल रहा है यदि किसी संख्या का 32% 476 में जोड़ दे तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है। देखो 476 हमारे पास है, ठीक है, 476, और इसमें मैं अगर किसी संख्या का 32% जोड़ दूं तो ये जो है एक नई संख्या बन जाती है, ठीक है, ठीक है, नई संख्या बन जाती है जो कि हमने पहले मान रखी थी। जब किसी संख्या की बात कर रहे हैं ना, वही संख्या हमें प्राप्त हो जाती है, ठीक। तो यानी कि 476 तो हमारे पास पहले से है, और 32% और जोड़ दिया, यानी कि ये जो है ये 32% कम रहा होगा भाई। हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो ये पहले से कितना है 68%, तो ये पहले से है, और 32 मैंने से और दे दिया, ठीक है। तो अब ये 100% हो गया पूरा, इस तरीके से, समझे। तो यानी कि ये वैल्यू किसकी है 476 68% की। तो मुझे 100% की वैल्यू चाहिए थी, ठीक है, काट लूँगा। ये कितनी बार कटेगा, 6 चौक 24 और 8 चौक 32, नहीं 6 8 48, 6 7 42, ये लगभग 7 बार कट गया, ठीक है, 7 बार कट गया इससे पूरा पूरा। तो 7 बार कट गया, तो ये अब जा 100 × 7 कर लेंगे तो 700 जो है आपका आंसर हो जाएगा। 700 जो थी वो संख्या थी ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से कई क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको बोल देगा कि जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, इस तरीके से, ठीक है। आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, टाइप सिर्फ यही है क्वेश्चन का, जैसे मैंने आपको बताया है। आगे चलते हैं मेरे भाई। एक ये वाला क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। इसमें क्या होता है, बोल रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 40% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना % है। देखो 3 संख्या लिख लेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तीसरी संख्या को हमेशा 100 मानना है, अपनी तरफ से 100 मानना है। तो पहली संख्या 20% और दूसरी संख्या 40% अधिक है, तो यह पहली तो है 20% अधिक यानी कि 120 है, और दूसरी जो है इसके मुकाबले तीसरी का मुकाबला कर रही है, ठीक है, और दूसरी जो है 40% अधिक है यानी कि 140 है। अब बोल रहा है पहली संख्या दूसरी से कितना % है, तो पहली संख्या जो है वो 120 है, और दूसरी का पूछ रहा है तो दूसरी 140 है, इसका % कितना है ये निकालना था। इस तरीके से 0 से 0 कट जाएंगे, ठीक है, 2 से काटेंगे 6 बार, 2 से काटेंगे 7 बार, तो 600/7 मेरा आंसर। ऑप्शन नंबर बी में ही नीचे 7 है, बात खत्म। आगे चलते हैं। अब देखो जैसे यही क्वेश्चन पिछला वाला था, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पर अनुपात में पूछ लिया, तो ऐसे ही पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या लिखेंगे, ठीक है। तीसरी संख्या को 100 मानेंगे, पहली संख्या जो है 20% और दूसरी 40% ज़्यादा है, यानी कि 120 है और 140 है। तो बोल रहा है पहली दूसरी की संख्या का अनुपात बताओ, तो अनुपात इन दोनों का पूछा था, तो 0 से 0 काट देंगे, और 2 6 12, 2 7 14, 6 7 अनुपात आ गया इनका, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इस तरीके से अब देख लो, ये 2019 में पूछ रखा है क्वेश्चन आपका, ठीक है, और इसमें ये जो है ये यहाँ ईयर नहीं दिया गया है, मतलब SSGD में आया है, यहाँ पर % पूछ लिया अनुपात की जगह, तो थोड़ा ही फर्क था, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप कि क्वेश्चन का टाइप नहीं बदलता है, थोड़ा बहुत उसमें अलग करके कुछ पूछ लेता है, लेकिन टाइप वही रहता है। आगे चलते हैं। अब देखो ऐसा भी क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने को कि एक संख्या में 18% की कमी की जाती है और परिणामी संख्या में फिर से 50% की कमी की जाती है, संख्या में कितने की कुल कमी होगी, ठीक है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे, आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है, +-x +-y +-xy/100। अब देखो सबसे पहले आपको बोला 18% की कमी, तो माइनस का 18 कर दो, कमी माइनस को दर्शाती है। फिर बोला 50% की कमी फिर से होती है, तो माइनस का 50 कर दो। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा वो बताऊंगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ठीक है, तो प्लस आएगा यहाँ पर, तो प्लस का आएगा यहाँ पर। अब इन दोनों की गुणा होगी, तो 18 पंजे कितना होता है 90, यानी कि 900/100, इस तरीके से हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 9 बचा यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, आपको पता है। तो 50 में 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 68, माइनस का 68 और प्लस ये था आपका 9, तो घटा देंगे भाई इसमें से, आपको पता है जो बड़ा चिन्ह होता है ना, माइनस प्लस माइनस होता है तो वही आता है। तो माइनस का कितना आएगा आपके पास 59, तो टोटल जो है 59% की कुल कमी इसमें संख्या में हुई, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं आराम से। आगे चलते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है एक संख्या में 50% की वृद्धि की जाती है और फिर से 50% की वृद्धि की जाती है। देखो इसका दूसरा तरीका बताता हूँ, पिछले जैसे क्वेश्चन का ही ऐसा ही है बिल्कुल, ठीक है, लेकिन इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 50% है, 50% का मतलब क्या होता है, 50% का मतलब होता है 1/2, यानी कि संख्या में क्या हुआ पहले वृद्धि हुई, तो 2 से संख्या में 1 की वृद्धि हुई तो 3 हो गई संख्या, फिर अगली बार फिर 50% की वृद्धि हो गई, यानी कि फिर से 2 से 3 हो गई। तो इस तरीके से 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, यानी कि टोटल जो है संख्या शुरू में 4 थी और आज कितनी बढ़कर हो गई 9 हो गई, ठीक है। आगे बोल रहा है मूल संख्या में, यानी कि हमसे फिर से 4 पर जाने के लिए हमें कितने की कमी करनी पड़ेगी बढ़ी हुई संख्या में, तो हमें 5 की कमी करनी पड़ेगी, ठीक है, सीधी सी बात। तो 5 की कमी करनी पड़ेगी कहीं पर 9 पर, और % निकालने के लिए गुणा 100, इस तरीके से ये हो जाएगा 500/9। तो 500/9 को अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख जाएगा 500/9, ठीक है।
आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है आभूषण के मूल्य में हर साल 5% की कमी आती है। अगर आभूषण का वर्तमान में मूल्य 12,500 है तो 2 साल बाद बताओ। देखो, जब हर साल 5% की कमी आती है, आपको पता ही है, ठीक है, तो सीधी सी बात, आज 12,500 रुपये है मान लो मूल्य, ठीक है, अगले साल 5% की पहले साल कमी आएगी तो 100 से कितना रह जाएगा, 95। फिर अगले साल फिर से 5% की कमी आएगी तो फिर से 100 से 95 रह जाएगा, इस तरीके से, ठीक है मेरे भाई। काट लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, फिर 25 पंजे 125, 25 चौका 104 हो गया। अब इनकी गुणा कर लो, 95 गुणा 95, एक तरीके से 95 का स्क्वायर ही होता है। तो आपको पता है जिस संख्या के लास्ट में 5 होता है उसका स्क्वायर कैसा निकालना होता है, मैंने बता रखा है आपको अच्छे से। तो 5 पंजे 25 और 9 दाई 90, ठीक है, तो ये हो गया 9,025 गुणा 5 डिवाइड बाई 4, ठीक है, गुणा कर लो, 9 पंजे 45,000 ये, और 25 पंजे 125, तो 45,125 जो है आपका ही गुणा करने पर आया, से 4 से भाग देना था। तो दे लो भाई भाग, 4 ही कम 4, फिर क्या होगा, 4 ही कम 4, एक बचा आपके पास, उतार दिया एक का, फिर से 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 अठे 32, फिर से कितना बचा 5, 4 ही कम 4, और फिर से एक बचा, यहाँ पर पॉइंट लगाकर जीरो लेंगे, 4 दूनी 8, इस तरीके से। तो ये कितना है, 11,281, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन देखो, इसका भी अगर मैं तरीका आपको बताऊं तो इसका आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप का मैंने क्वेश्चन ऊपर भी करवाया था। देखो, सबसे पहले बोल रहा है प्लस माइनस वाले से करवाऊंगा, तो पहले बोला 15% घटाया जाता है तो माइनस के 15% कमी की जाती है। फिर 20% बढ़ाया तो प्लस का 20% बढ़ाया। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पर माइनस आएगा और दोनों की गुणा, 15 दूनी 30 यानी कि 300, और इसे भाग देंगे 100 से, तो 3 आ जाएगा, ये सीधी सी बात, ठीक है। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, आपको पता ही है, ठीक है, तो यानी कि घटेंगे। तो 20 में से 15 के कितने बचे, 5, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस है, प्लस वाली है 20, ठीक है, और इस तरीके से ये। तो 5 में से जो है आपके 3 गए तो कितना बचा, 2, तो यानी कि 2% का जो है संख्या पर वृद्धि हो गई, इंक्रीज हो गई। समझे इस बात को। तो मान लो पहले अगर संख्या 100 थी और आज बढ़कर कितनी हो गई, 102 हो गई, संख्या बढ़ करके 102। तो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लेकिन मूल संख्या से 78 अधिक है, जो नई संख्या प्राप्त हुई वो 78 अधिक है, लेकिन हमारे हिसाब से कितनी अधिक है, 2। तो हमारे हिसाब से 2 अधिक है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 78 अधिक है। तो 2 की वैल्यू 78 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई मेरे भाई, 39। जब 1 की वैल्यू 39 हो गई तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3900। सीधी सी बात है, कहाँ गया, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। एक तरीका तो ये है आपका, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई वाले उस ऑप्शन मेथड से जो पिछले कराया था। एक दूसरा तरीका और बता देता हूँ, एक तरीका और मैंने आपको दिखाया था कर कर, ठीक है, जो आपको फ्रैक्शन में करके कर सकते हैं। कैसा, देखो, सबसे पहले 15% घटाया जाता है। 15% का मतलब क्या होता है, 15% का मतलब होता है 3/20, यानी कि संख्या में जो है 20 से 3 की कमी हो गई, यानी कि 17 रह गई संख्या। फिर 20% बढ़ाया जाता है, 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5, तो यानी कि 5 से 1 बढ़ गया, यानी कि 6 हो गई। तो गुणा कर लो, 20 पंजे 100, 17 छिका 102। फिर भी सेम वही कंडीशन है, यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई, 2 की, लेकिन संख्या में कितने की वृद्धि हुई, क्वेश्चन के हिसाब से 78 की। दो का मान 78 है तो एक का मान 39, तो 39 की गुणा 100 में कर देंगे तो फिर से 3900, ठीक है, मूल संख्या हमारी 100 थी ना, तो इस तरीके से 3900। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, चाहे फ्रैक्शन वाले मेथड से कर लो चाहे इससे कर लो। ये मैंने बताया था प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100, ठीक है, इससे कर लो। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है पेट्रोल की कीमत 90 से बढ़कर 110 हो गई, तो अपने व्यक्ति को कितनी खपत में कमी करनी होगी ताकि पेट्रोल का खर्च समान रहे। देखो, 90 रुपये भाव था पेट्रोल का, अब बढ़कर कितना हो गया, 110। तो सीधी सी बात है, जब उसे 110 हो गया और लेकिन उसे खर्चा आज भी 90 का ही करना है, तो उसे कमी करनी पड़ेगी अपनी खपत में। तो फिर से 90 पर जाने के लिए कितने की कमी करनी पड़ेगी, 20 की कमी करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। तो 20 रुपये की कमी करनी पड़ेगी, लेकिन कहीं पर आज के मूल्य जो है 110 है पेट्रोल का, तो 110 पर करनी पड़ेगी। तो 110 पर करनी पड़ेगी गुणा 100% निकालने के लिए, 0 से 0 कटेगी, ठीक है। 200 को आप 11 से भाग दोगे तो कितना बार जाएगा, देखो, 11 ही कम 11 बचे 9, 90 हो गया, ये 11 अठे 88, 18 आ गया शुरू में, एक ही ऑप्शन में 18 आया, बात खत्म। आगे चलते हैं। एक ये क्वेश्चन देखो, पेट्रोल के मूल्य में 70% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी करेगी, व्यक्ति का जो खर्चा है वो केवल 19% ही बढ़े। देखो मेरे भाई, पहले मान लो 100 रुपये था पेट्रोल का भाव, अब पेट्रोल का भाव कितना हो गया, वृद्धि होकर 170 हो गया भाई, 70% की वृद्धि हो गई। लेकिन जो व्यक्ति है वो चाहता है कि मेरे खर्चे में सिर्फ 19% की वृद्धि हो, यानी कि पहले अगर मेरा खर्चा 100 था तो मेरा सिर्फ 119 रुपये ही खर्चा हुआ आज के टाइम पर। तो सीधी सी बात है, लेकिन भाव तो 170 हो गया, वो चाहता है 119 ही खर्चा उसका, तो उसे कमी करनी पड़ेगी। कितने की कमी करनी पड़ेगी, 170 से 119 पर आने के लिए दोबारा से 51 रुपये की कमी करनी पड़ेगी, कहीं पर 170 पर, 170 पर परसेंट निकालने के लिए गुणा 100, 0 से काटूंगा 0,
ठीक है। 17 से काटूंगा 3 बार 51, इस तरीके से 10 या 30, तो 30% आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। इस टाइप का भी सवाल बनता है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, बोला चीनी के मूल्य में 22.5% की वृद्धि होती है, अनीता चीनी की खपत में व्यय को कितने पहले जितना ही रखना चाहती है, मतलब कितनी खपत में कमी करनी पड़ेगी। सीधी सी बात, 100 रुपये भाव था, ठीक है, और बढ़कर आज के टाइम में 22.5 रुपये बढ़ गए, तो 122.5 हो गया ये मान लो। तो 2 बार 80 से अपना 100 रुपये खर्चा रखना है, तो कितने की कमी करनी पड़ेगी, 22.5 की, ठीक है। कहीं पर करनी पड़ेगी 122.5 पर, 122.5 पर। मैं बोलूँ पॉइंट से पॉइंट कट गया तो जो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपको दिक्कत। तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100 इस तरीके से, ठीक है मेरे भाई। 25 से काटूंगा, 25 नम्मा 225, 25 से काटूंगा, 25 चौका 100, बचा मेरे पास कितना 22, उतार दिया 5 का, 25 नम्मा फिर से 225, 49 हो गया ये। तो 900/49 में से बोल सकता हूँ, ठीक है। भाग दूंगा मैं 49 से 900 को, तो कितनी बार जाएगा, देखो 49 ही कम 49, ठीक है। मेरे पास कितना बचा, 41 बचा मेरे पास, 41 बचा, यानी कि 410 हो गया। 410 को 49 से भाग दूंगा तो फिर से कितनी बार जाएगा, लगभग 8 बार तो जाए ही जाएगा, ठीक है, लगभग 8 बार जाएगा। तो 18, देखो इन दोनों में से एक आंसर है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, आप भाग देकर देख लेना, ठीक है मेरे भाई, आप भाग देकर देख लेना इसका क्या आंसर आएगा, इन दोनों में से एक आएगा। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है यदि पपीते के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है, देखो 100 रुपये मान लो भाव था पहले, आज के टाइम में बढ़कर भाव कितना हो गया, 140 हो गया। लेकिन एक व्यक्ति जो है पपीते में खर्च में कमी करना चाहता है, और वो सिर्फ चाहता है कि उसका खर्चा जो है 10 ही रुपये जो है, जो खर्चा है उसका 10% कम हो जाए। यानी कि पहले अगर उसका खर्चा 100 रुपये था ना, देखो ध्यान से पढ़ना ये लाइन, बोल रहा है ताकि पपीते पर होने वाला व्यय 10% कम हो जाए, यानी कि जो पहले खर्चा था वो और भी 10% कम हो जाए। यानी कि वो चाहता है सिर्फ उसका खर्चा जो है आज 90 रुपये ही रह जाए घट करके, ठीक है। तो मान लो भाव तो पहुंच गया 140, लेकिन अगला चाहता है जो खरीदने वाला कि आज मेरा भाव जो है, मेरा खर्चा 100 होता था पहले, मेरा खर्चा घटकर 10% जो है 90 ही रह जाए। तो उसे कितने की कमी करनी पड़ेगी, 50 की, कहीं पर 140 पर, क्योंकि वर्तमान में मूल्य ये है 140, और परसेंट के लिए गुणा 100, 0 से 0 काटूंगा, ठीक है मेरे भाई। 500 का भाग दूंगा 14 से, या एक तरीके से देख लो, 14 से भाग देकर इसे, 14 तिया 42, ठीक है। कितना बचा मेरे पास 8, 80 हो गया, 14×5 = 70, 35 पॉइंट कुछ आया, वो एक ही ऑप्शन में 35.7 है। तो मैंने 18 सवाल करवाए आपको अलग अलग वैरायटी के। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। एक पार्ट और ले आऊँगा जिसमें SSCGD के बचे हुए क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। SSCGD के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन परसेंटेज के कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है।